मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोग द हैप्पी प्रिंस जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का 5th लेसन है, उसके क्वेश्चन आंसर आप लोग सीखने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से ही आंसर बनाने की कला आ जाए, लेकिन ये तभी आएगा जब आप अभ्यास करेंगे। यदि आप अभ्यास नहीं करते, यदि आप मेहनत नहीं करते, तो इस प्रकार की विकास होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन कंप्लीट। अर्थात प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, वो व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, पारंगत बनाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर आपको पूर्ण होना है, आपको कंप्लीट होना है, आपको परफेक्ट होना है हर सब्जेक्ट में, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अतः अधिक बातें न करता हुआ बस एक बात कहता हूँ, आओ कि जीवन सुखगर चाहिए, मेहनत करो प्रचंड। जीवन सुखगर चाहिए, मेहनत करो प्रचंड। मेहनत से ही मिलत हैं पद, पैसा और फंड। तो चलो मेरे बच्चों, ध्यान देकर, मन लगा करके इन प्रश्नों को समझो और अपने आप करने की कोशिश करो। और हाँ, इसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने, जो कि 16 अक्टूबर 1954 में आयरलैंड के डबलिन में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1900 को फ्रांस के पेरिस नगर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस सिचुएटेड। वेयर वाज कहाँ थी, द स्टैचू मूर्ति ऑफ द हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार की, सिचुएटेड स्थापित या स्थित, अर्थात हैप्पी प्रिंस की मूर्ति कहाँ स्थित थी। तो मेरे बच्चे, सभी को पता है, आपने पाठ पढ़ भी लिया होगा कि उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति एक लंबे स्तंभ पर, ऊंचे स्तंभ पर, शहर की सबसे ऊंचाई पर थी। अब आंसर देखिए मेरे बच्चे, जहाँ पर वाज लगा हुआ है वहीं से आंसर की शुरुआत कीजिए और वाज को सिचुएटेड के पहले लगा दीजिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और आगे जोड़ दीजिए, ऑन ए टाल कॉलम हाई अबव द सिटी, एक लंबे और ऊंचे स्तंभ पर, हाई अबव द सिटी, शहर से सबसे ऊपर, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति स्थापित थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द स्टैचू, स्टैचू कैसी थी, मूर्ति कैसी थी। राइट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरे बच्चों, इसे आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। अब आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप जैसा चाहें लिखें, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट रूप में दिया नहीं जा सकता, वे थोड़े लंबे हो ही जाते हैं। फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश की है। द स्टैचू वाज वेरी ब्यूटीफुल, मूर्ति बेहद खूबसूरत थी। इट वाज गिल्डेड विद गोल्ड, इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अर्थात यह सोने से मढ़ी हुई थी। इट हैड ब्राइट सैफायर्स फॉर आईज, आँखों के लिए इसके पास चमकते हुए नीलम थे। और एक बड़ी सी लाल रंग की रूबी अर्थात मणि इसके तलवार की मूठ पर जड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द प्रिंस नो, क्या प्रिंस जानता था, व्हाट टीयर्स वर, आंसू क्या होते हैं, व्हेन ही वाज अलाइव, जब वह जिंदा था। जब राजकुमार जीवित था तब क्या उसे मालूम था कि आंसू क्या होते हैं। तो मेरे बच्चे, वो तो राजकुमार था, महलों में रहता था, तो उसे दुख का अनुभव कहाँ से होगा। इसलिए इसका आंसर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हेन ही वाज अलाइव, जहाँ ही है वहाँ द प्रिंस लगा दो, और जहाँ द प्रिंस है वहाँ ही ला दो और लिखो व्हेन द प्रिंस वाज अलाइव ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। ये आपको क्वेश्चन से ज्यों का त्यों मिल गया। और आगे जोड़ दो फॉर, क्योंकि ही लिव्ड इन द पैलेस,
क्योंकि वह महल में रहता था। वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ दुख को प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4, व्हाट डिड द प्रिंस सी, राजकुमार ने क्या देखा। इन द सीमस्ट्रेसेस रूम, दर्जिन के कमरे के अंदर, दर्जिन के कमरे में राजकुमार ने क्या देखा। तो मेरे बच्चे, राजकुमार ने बहुत सारी बातें देखी हैं जिनको शॉर्ट आंसर में लाना बड़ी बात है, परंतु मैं आपको उसे शॉर्ट में ला करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आंसर, इन द सीमस्ट्रेसेस रूम द प्रिंस सा हर लिटिल बॉय lying in a bed with fever and crying for oranges। तो मेरे बच्चों, सीम स्ट्रेस के कमरे में राजकुमार ने उसके छोटे बच्चे को एक बिस्तर पर, जो कि कमरे के कोने में था, पर पड़े हुए देखा, जो कि बुखार से पीड़ित था और ऑरेंजेज मांग रहा था। लेकिन यहाँ तक की स्थिति इतनी खराब थी दर्जिन की कि वह रिवर के पानी के अलावा उसे कुछ भी नहीं दे सकती। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प, हैप्पी प्रिंस ने किस प्रकार से सहायता की द सीमस्ट्रेस, दर्जिन की, अर्थात हैप्पी प्रिंस ने दर्जिन की किस प्रकार सहायता की। तो देखिए मेरे बच्चे, हैप्पी प्रिंस ने दर्जिन को अपनी जो उसके पास तलवार थी, तलवार की मूठ में जो एक माड़िक लगी हुई थी, उसको अबाबील से कहकर निकलवाया और उसे ही दर्जिन के घर तक पहुंचवा दिया था। अब इसी को आंसर में देखिए, हैप्पी प्रिंस हेल्प द सीमस्ट्रेस, यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन से उतारा। उसके आगे जोड़ दीजिए, टू सेंड हर ए लार्ज रेड रूबी बाय द स्वालो, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज ए कोल्ड नाइट बट द बर्ड फेल्ट वार्म, इट वाज ए कोल्ड नाइट, यह एक ठंडी रात थी, लेकिन द बर्ड फेल्ट वार्म, लेकिन चिड़िया ने गर्मी महसूस की, उसे गर्मी लगने लगी। वाई, क्यों। तो मेरे बच्चे, आप यदि कोई अच्छा काम करें या किसी काम में आप जुट जाएं, तो वास्तव में ठंडक तो तभी लगती है जब तक आप किसी कार्य में जुटते नहीं हैं, और जब हम किसी काम में लग जाएं तो फिर ठंडक अपने आप नहीं महसूस होती है। अब इसी का आंसर देखिए, इट वाज ए कोल्ड नाइट बट द बर्ड फेल्ट वार्म, ये तो मेरे बच्चे आपने पूरा का पूरा प्रश्न ही उतार लिया। आगे केवल जोड़ना है, बिकॉज द बर्ड हैड डन ए गुड डीड ऑफ हेल्पिंग सीमस्ट्रेस, अर्थात चिड़िया ने गर्मी इसलिए महसूस की क्योंकि उसने दर्जिन की सहायता करने का एक अच्छा कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई कुड द मैन इन द गैरेट नॉट कंप्लीट हिज प्ले, अपने छत के कमरे में आदमी नाटक पूर्ण क्यों नहीं कर सका। तो मेरे बच्चे, क्योंकि बाहर बेहद ठंडक थी और उसे भूख लगी थी, उसके पास पैसा नहीं था, जिसके कारण वह अपना नाटक पूर्ण नहीं कर सकता था। अब आंसर देखिए बेटा, मैंने कई बार ये बताया है, आंसर की शुरुआत उसकी हेल्पिंग वर्ब के पास से की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है कुड, कुड को ले जाइए नाट के पास और लिख दीजिए द मैन इन द गैरेट कुड नॉट कंप्लीट हिज प्ले। ये तो मेरे बच्चे आपने प्रश्न से ही उतारा। आगे केवल जोड़ना है दो शब्द, बिकॉज ऑफ हंगर एंड कोल्ड, ठंडक और भूख के कारण आदमी छत के कमरे में अपना नाटक पूर्ण नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वाज द मैन इन द गैरेट हेल्प्ड एंड बाय whom, अर्थात हाउ वाज द मैन हेल्प्ड, आदमी की किस प्रकार से सहायता की गई। इन द गैरेट, गैरेट मीन्स होता है छत का कमरा, छत के कमरे में,
छत के कमरे में आदमी की किस प्रकार की सहायता की गई, एंड बाय हुम और किसके द्वारा की गई। तो मेरे बच्चे आंसर देखिए, द मैन इन द गैरेट वाज हेल्प्ड, ये तो क्वेश्चन से ही उतारा गया। और आगे जोड़ दीजिए, बाय ड्रॉपिंग सैफायर ऑन द विदर्ड वायलेट्स बाय द स्वालो, बाय द स्वालो स्वालो के द्वारा, विदर्ड वायलेट्स सूखे हुए बनफसा के फूलों के ऊपर, सैफायर नीलम, ड्रॉपिंग गिराकर, डालकर या टपकाकर, अर्थात पूरा अर्थ निकला, गैरेट वाले आदमी की सहायता एक स्वालो के द्वारा सूखे हुए पुष्पों के ऊपर नीलम गिराकर की गई। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज द लिटिल मैच गर्ल क्राइंग, छोटी दिया सलाई वाली लड़की वाई वॉज क्राइंग, क्यों रो रही थी, क्यों चिल्ला रही थी। तो मेरे बच्चे उसकी सारी की सारी माचिस एक गटर में गिर गई थी, जिसके कारण वो डर रही थी कहीं वो घर वापस जाएगी तो उसके पिताजी पीटेंगे, और इस डर के कारण वह रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो आंसर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर तो किसी प्रकार से बनाया जा सकता है। इस जहाँ पर वाई लगा होता है ऐसे आंसर टू से, फार से, सो से, अन्य विधियों से बनाए जाते हैं। अगर आप इसे चाहें तो दोनों तरह से बना सकते हैं। द लिटिल मैच गर्ल वाज क्राइंग बिकॉज हर मैचेज वर फॉलन इन द गटर एंड स्पॉइल्ड, शी वाज एक्सपेक्टेड टू बी बीटेन बाई हर फादर एट होम। या फिर इसे क्या करें, हर मैचेस से लेकर एट होम तक नोट कर लें और बाद में लगा दें सो द लिटिल मैच गर्ल वाज क्राइंग। इस प्रकार से भी इसका आंसर हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, परंतु आप धीरे धीरे बनाना सीखें मेरे बच्चों, नहीं तो आगे बहुत परेशानियां होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड शी बिकेम हैप्पी, वह किस प्रकार से प्रसन्न हो गई। तो मेरे बच्चे जब उसने अपने हाथ में सैफायर देखी, सैफायर देखकर वो बेहद प्रसन्न हो गई और भागती हुई दौड़ती हुई चली गई। आंसर देखिए, सी बिकेम हैप्पी, वह प्रसन्न हो गई, ये तो क्वेश्चन से ही उतारा गया। टू फाइंड सैफायर, नीलम पाकर, ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अपनी हाथ की हथेली पर, जिसे अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस से लाकर उसके हाथ की हथेली पर टपका दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु टोल्ड हुम, किसने किसको सुनाया मार्वेलस स्टोरीज, दिव्य कहानियाँ, भव्य कहानियाँ, अद्भुत कहानियाँ। व्हाट वाज मोर मार्वेलस, और अधिक अद्भुत क्या था। तो मेरे बच्चे स्वालो ने द हैप्पी प्रिंस को कहानियाँ सुनाई थीं, तो जहाँ पर हु लगा हुआ है वहाँ पर लगा दो द स्वालो, और जहाँ हुम लगा हुआ है वहाँ लगा दो द हैप्पी प्रिंस, और जहाँ वाट लगा हुआ है वहाँ पर आप लगा दीजिए द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन वाज मोर मार्वेलस। बस इससे आंसर हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प, हैप्पी प्रिंस ने हाउ डिड हेल्प किस प्रकार से सहायता की, द पुअर, गरीबों की, इन जनरल, सामान्य रूप से, हैप्पी प्रिंस ने सभी गरीब लोगों की कैसे सहायता की। तो मेरे बच्चे आंसर देख लीजिए। देखिए बेटा, गिविंग एवरीथिंग ऑफ हिज स्टैचू, अपनी मूर्ति का प्रत्येक भाग देकर, सब कुछ देकर, द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर इन जनरल, इतना भाग तो क्वेश्चन से ले लिया और ये आंसर हो गया। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ दे दिया था गरीबों की सहायता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द स्वालो सी, स्वालो ने क्या देखा, इन द डार्क लेन्स, अंधेरी गलियों में, अबाबिल ने अंधेरी गलियों में क्या देखा। तो मेरे बच्चे उसने देखा था कि बच्चे गली में भूखे घूम रहे थे और बड़ी ही निराशा से उस अंधेरी गली को देख रहे थे। इसी को आंसर में देखिए। स्वालो saw the white faces of starving children looking out listlessly in the dark lanes. Question number 14.
व्हाट डिड द बर्ड सी अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज? व्हाट डिड द बर्ड सी? चिड़िया ने क्या देखा? अंडर द आर्चवे, मेहराबदार रास्ते के नीचे, ऑफ द ब्रिज, पुल के मेहराबदार रास्ते के नीचे पक्षी ने क्या देखा? आंसर देखिए। द बर्ड सा टू लिटिल बॉयज लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज। मेरे बच्चों, इसमें कहाँ पर कैसे प्रश्न को सेट किया गया है ये अपने आप समझने की कोशिश कीजिए और इसका अर्थ देखिए। द बर्ड सा, चिड़िया ने देखा, टू लिटिल बॉयज, दो छोटे लड़कों को, लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हुए, अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के आर्चवे के नीचे। क्वेश्चन नंबर 15। द बर्ड बिड गुड बाय टू द हैप्पी प्रिंस एंड आस्क्ड हिम टू लेट हिम डू समथिंग व्हाट? अर्थात पक्षी ने हैप्पी प्रिंस से विदा ली और उससे कुछ कर लेने देने को कहा। तो क्या कहा था? तो मेरे बच्चों, अबाबिल ने उसके हाथ पर चुंबन लेने को कहा था। तो मेरे बच्चों, इसमें देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन केवल आपको जहाँ पर डू समथिंग दिया हुआ है वहाँ पर केवल लगा देना है आपको किस हिज हैंड, बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क? हैप्पी प्रिंस ने क्या पूछा? हिम, उससे, टू डू इंस्टेड, इसके स्थान पर, अर्थात हैप्पी प्रिंस ने उसे उसके स्थान पर क्या करने को कहा? हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से कहा था कि आप हमारे हाथ को चूमने के बजाय मेरे होठों को चूम लें। आंसर देखिए। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू किस हिम ऑन द लिप्स इंस्टेड ऑफ हैंड। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस विदाउट गोल्ड, रूपी एंड सैफायर्स डिस्क्राइब्ड? राजकुमार की मूर्ति बिना सोने, माणिक तथा नीलम के कैसे वर्णित की गई? तो मेरे बच्चों ध्यान दो। जब मेयर अपने नगर पार्षदों के साथ टहलने निकला तो उसने स्टैचू को देखा। स्टैचू की सभी रत्न निकाले जा चुके थे और जो उसके ऊपर सोने की लेयर चढ़ी हुई थी वह भी नोच दी गई थी। तो वह एक भिखारी से कुछ भी बेहतर नहीं दिख रहा था। अब इसे आंसर में देखिए। यहाँ पर जो वाज लगा हुआ है उसको डिस्क्राइब्ड के पहले लगा दो तो ये क्वेश्चन से ही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, बस थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। तो लिखिए, द स्टैचू ऑफ द प्रिंस विदाउट गोल्ड, रूबी एंड सैफायर वाज डिस्क्राइब्ड एज इट लुक्ड लिटिल बेटर देन ए बेगर। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज डन टू द स्टैचू? मूर्ति का क्या किया गया? मूर्ति का क्या हुआ? आंसर देखिए। जब मूर्ति बेहद बदसूरत लगने लगी तो मूर्ति को उस स्थान से उखाड़ दिया गया, उखाड़ कर फेंक दिया गया। द स्टैचू वाज पुल डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, मूर्ति को उस स्थान से उखाड़ दिया गया। एंड मेल्टेड इन ए फर्नेस, और उसे एक भट्ठी में गलाया गया। बट हिज लीडन हार्ट, लेकिन मूर्ति का जो लीडन हार्ट था, रांगे से बना हुआ जो हृदय था, डिड नॉट मेल्ट, वह नहीं पिघला। सो इट वाज थ्रोन, इसलिए इस हृदय को फेंक दिया गया। ऑन ए डस्ट हीप, एक कूड़े के ढेर पर। क्वेश्चन नंबर 19। वेयर वर द लीडन हार्ट एंड स्वालो फाउंड? शीशे का हृदय तथा अबाबिल कहाँ पाए गए? तो मेरे बच्चे, वे एक कूड़े के ढेर पर पाए गए थे। थोड़ा सा आपको परिश्रम करना है। आंसर देखिए। द लीडन हार्ट एंड द स्वालो वर फाउंड, इतना तो आपको क्वेश्चन से ही प्राप्त हुआ, बस थोड़ा सा जोड़ना है। ऑन ए डस्ट हीप, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डिड गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंजल्स टू डू? व्हाट डिड गॉड आस्क, ईश्वर ने क्या कहा वन ऑफ हिज एंजल्स,
अपने देवदूतों में से एक देवदूत से टू डू करने को। ईश्वर ने अपने एक देवदूत से एक सबसे बहुमूल्य शहर से एक चीज लाने को कही थी। आंसर देखिए, गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग हिम द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ईश्वर के लिए जो बात कही जाती है, जो उसके लिए प्रोनाउन भी प्रयोग किए जाते हैं, वह भी कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हिज और हिम को कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर द टू प्रीसियस थिंग्स? दो बहुमूल्य वस्तुएं क्या थीं? तो दो बहुमूल्य वस्तुएं, एक प्रसन्न राजकुमार का वो शीशे का बना हुआ हृदय था और दूसरी वो पक्षी अबाबील थी। आंसर देखिए, लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड डेड बर्ड वर द टू प्रीसियस थिंग्स। लास्ट क्वेश्चन 22, हाउ डिड गॉड अवार्ड द टू थिंग्स? गॉड ने, ईश्वर ने दोनों वस्तुओं को कैसे पुरस्कृत किया? तो मेरे बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है। ईश्वर ने जो चिड़िया थी उसको अपने पैराडाइज के गार्डन में गीत गाने के लिए नियुक्त कर दिया और हैप्पी प्रिंस को अपने सिटी ऑफ गोल्ड जो था उसमें नियुक्त कर दिया, ताकि वो ईश्वर की अर्थात उनकी ही प्रशंसा करता रहे। बस इसी को आंसर में देखिए, द लिटिल गर्ल वाज अपॉइंटेड in the garden of paradise to sing, and the happy prince for praising him in his city of gold. Thus God awarded the two things. मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये लेसन समाप्त होता है और हम फिर आपसे मिलेंगे। बस थोड़ा इसे शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।